पहला इतिहास आदम से अब्राहम तक। पहला अध्याय। आदम, सेत, अनोस, केनान, महलेल, येरेद, अनोक, मतूशेलह, लेमेक, नूह, शेम, हाम और यपेत। यपेत के पुत्र गोमेर, मगोग, मादै, यवान, तूबल, येसेक और तिरास। गोमेर के पुत्र अस्कनज, दीपत और तोगर्मा। यवान के पुत्र एलीशा, तरसीस और कित्ती और रोदानी लोग। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, पूत और कनान। कूश के पुत्र सबा, हबीला, सबाता, रामा और सब्तका। रामा के पुत्र सबा और ददान। कूश से निम्रोद उत्पन्न हुआ और पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। मिस्र से लूदी, अनामी, लहावी, नप्तही, पत्रूसी, कसलूही। वहाँ से पलिश्ती निकले और कप्तोरी उत्पन्न हुए। कनान से उसका जेठा सीदोन और हित्त और यबूसी, अमोरी, गिर्गासी, हिब्बी, अर्की, सीनी, अरबदी, समारी और हमाती उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अश्शूर, अर्पक्षद, लूद, अराम, ऊस, हूल, गेतेर और मेशेक। अर्पक्षद से शेलह और शेलह से एबेर उत्पन्न हुआ। एबेर के दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बांटी गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। योक्तान से अल्मोदाद, सुलेप, हसर्मावेत, येरह, हदोराम, उजाल, दिकला, एबाल, अबीमाएल, सबा, ओपीर, हवीला और योबाब उत्पन्न हुए। ये सब योक्तान के पुत्र हैं। शेम, अर्पक्षद, शेलह, एबेर, पेलेग, रू, सरूग, नाहोर, तेरह, अब्राम, वह अब्राहम भी कहलाता है। इस्माइल के वंशज। अब्राहम के पुत्र इसहाक, इस्माइल, इनकी वंशावलियाँ ये है। इस्माइल का जेठा नबायोत, फिर केदार, अदबेल, मिबसाम, मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदद, तेमा, यतूर, नापीस, केदमा। ये इस्माइल के पुत्र हुए। फिर कतूरा जो अब्राहम की रखेल थी, उसके ये पुत्र हुए, अर्थात उससे जिम्रान, योक्षान, मदान, मिद्यान, इसबाक और सूह उत्पन्न हुए। योक्षान के पुत्र सबा और ददान और मिद्यान के पुत्र एफा, एपेर, हनोक, अबीदा और एल्दा। ये सब कतूरा के वंशज हैं। एसाव के वंशज। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। इसहाक के पुत्र एसाव और इसरायल। एसाव के पुत्र एलीपज, रूएल, यूस, यलाम और कोरह। एलीपज के ये पुत्र हैं तेमान, ओमार, सपी, गताम, कनज, तीमना और अमालेक। रूएल के पुत्र नहत, जेरह, सम्मा और मिज्जा। एदोम के मूल निवासी। सेईर के पुत्र लोतान, सोबाल, सिबोन, अना, दिशोन, एसेर और दिशान। लोतान के पुत्र होरी और होमाम, और लोतान की बहन तीमना थी। सोबाल के पुत्र अल्यान, मानहत, एबाल, सपी और ओनाम।
सिबोन के पुत्र अय्या और अना, अना का पुत्र दिशोन, दिशोन के पुत्र हमरान, एशबान, यित्रान और करान। एसेर के पुत्र बिल्हान, जमान और यकान, दिशान के पुत्र ऊस और अरान। एदोम के राजा। जब किसी राजा ने इसराइलियों पर राज न किया था तब एदोम के देश में ये राजा हुए, अर्थात बोर का पुत्र बेला, और उसकी राजधानी का नाम दिन्हाबा था। बेला के मरने पर बोस्राई जेरह का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया, और उसकी राजधानी का नाम अबीत था। हदद के मरने पर मस्रेकाई समला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर साउल, जो महानद के तट पर के रहोबोत नगर का था, वह उसके स्थान पर राजा हुआ। साउल के मरने पर अकबोर का पुत्र बल्हानान उसके स्थान पर राजा हुआ। बल्हानान के मरने पर हदद उसके स्थान पर राजा हुआ, और उसकी राजधानी का नाम पाई था, और उसकी पत्नी का नाम महतबेल था, जो मेजाहाब की नातिनी और मत्रेद की बेटी थी। तब हदद मर गया। फिर एदोम के अधिपति ये थे, अर्थात अधिपति तीमना, अधिपति अल्या, अधिपति यतेत, अधिपति ओहोलीबामा, अधिपति एला, अधिपति पिनोन, अधिपति कनज, अधिपति तेमान, अधिपति मिबसार, अधिपति मगदिएल, अधिपति इराम। ये एदोम के अधिपति हुए। दूसरा अध्याय। पहला इतिहास, दूसरा अध्याय। यहूदा की वंशावली। इसराइल के ये पुत्र हुए: रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, दान, यूसुफ, बिन्यामीन, नप्ताली, गाद और आशेर। यहूदा के ये पुत्र हुए: एर, ओनान और सेला। उसके ये तीनों पुत्र बत्सू नामक एक कनानी स्त्री से उत्पन्न हुए। यहूदा का जेठा एर यहोवा की दृष्टि में बुरा था, इस कारण उसने उसको मार डाला। यहूदा की बहू तामार से उसके पेरेस और जेरह उत्पन्न हुए। यहूदा के सब पुत्र 5 हुए। पेरेस के पुत्र हसरोन और हामूल। जेरह के पुत्र जिमरी, एतान, हेमान, कलकोल और दारा, सब मिलकर 5। फिर कर्मी का पुत्र आकार और अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात करके इसराइलियों का कष्ट देने वाला हुआ, और एतान का पुत्र अजर्याह था। दाऊद की वंशावली। हेस्रोन के जो पुत्र हुए वे ये थे: यरहोल, राम और कलूबै। राम से अमीनादाब, और अमीनादाब से नहशोन उत्पन्न हुआ, जो यहूदी वंशियों का प्रधान था। नहशोन से सल्मा, और सल्मा से बोअज, और बोअज से ओबेद, और ओबेद से यिसै उत्पन्न हुआ। यिसै से उसका जेठा एलियाब, और दूसरा अबीनादाब, तीसरा सिमना, चौथा नतनेल, और पाँचवा रंदै, छठा ओसेम, और सातवां दाऊद उत्पन्न हुआ। इनकी बहनें सरूयाह और अबीगैल थीं। सरूयाह के पुत्र अबीशै और योआब और असाहेल, ये 3 थे। अबीगैल से अमासा उत्पन्न हुआ, और अमासा का पिता इश्माएली येतेर था। हेस्रोन के वंशज।
हेस्रोन के पुत्र कालेब के अजूबा नामक स्त्री से और यरीओत से बेटे उत्पन्न हुए, और उसके पुत्र ये हुए अर्थात येसेर, शोबाब और अर्दोन। जब अजूबा मर गई तब कालेब के एप्रात से विवाह लिया। और जब अजूबा मर गई तब कालेब ने एप्रात से विवाह लिया, और जिससे हूर उत्पन्न हुआ। हूर से ऊरी, और ऊरी से बसलेल उत्पन्न हुआ। इसके बाद हेस्रोन गिलाद के पिता माकीर की बेटी के पास गया, और जिससे उसने तब ब्याह लिया जब वह 60 वर्ष का था, और उससे सगूब उत्पन्न हुआ, और सगूब से याईर जन्मा, जिसके गिलाद देश में 23 नगर थे। मसूर और आराम ने याईर की बस्तियों को और गाँवों समेत कनत को उनसे ले लिया। ये सब नगर 60 थे। ये सब गिलाद के पिता माकीर के पुत्र हुए। जब हेस्रोन कालेब एप्राता में मर गया तब उसकी अबिय्याह नामक स्त्री से असहूर उत्पन्न हुआ, जो तको का पिता हुआ। और अरहमेल के वंशज। हेस्रोन के जेठ अरहमेल के ये पुत्र हुए अर्थात राम जो उसका जेठा था, और बूना, ओरेन, ओसेम और अहिय्याह। यरहमेल की एक और पत्नी थी जिसका नाम अतारा था, वह ओनाम की माता थी। अरहमेल के जेठे राम के पुत्र हुए अर्थात मास, यमीन और एकेर। ओनाम के पुत्र समय और यादा हुए। समय के पुत्र नादाब और अबीसूर हुए। अबीसूर की पत्नी का नाम अबीहैल था, और उससे अहबान और मोलीद उत्पन्न हुए। नाबात के पुत्र सेलेद और अप्पैम हुए। सेलेद तो निःसंतान मर गया। अप्पैम का पुत्र यीसी, और यीसी का पुत्र शेशान, और शेशान का पुत्र अहलै। फिर समय के भाई यादा के पुत्र येतेर और योनातान। येतेर तो निःसंतान मर गए। योनातान के पुत्र पेलेत और जाजा। यरहमेल के वंशज ये ही हुए। शेशान के तो बेटा न हुआ, केवल बेटियां हुई। शेशान के पास यर्हा नामक एक मिस्री दास था। शेशान ने उसको अपनी बेटी ब्याह दी, और उससे अत्तय उत्पन्न हुआ। अत्तय से नतान, नतान से जबाद, जबाद से एपल्लाल, एपल्लाल से ओबेद, ओबेद से येहू, येहू से अजर्या, अजर्या से हिलैस, हिलैस से एलासा, एलासा से सिसमय, सिसमय से सल्लूम, सल्लूम से एकम्याह, और एकम्याह से एलीसामा उत्पन्न हुए। कालेब के अन्य वंशज। फिर यरहमेल के भाई कालेब के ये पुत्र हुए अर्थात उसका जेठा मेसा, जो जीप का पिता हुआ, और मारेस का पुत्र हेब्रोन भी उसी के वंश में हुआ। हेब्रोन के पुत्र कोरा, तप्पूह, रेकेम और सेमा। सेमा से योरकाम का पिता रहम, और रेकेम से समय उत्पन्न हुआ था। समय का पुत्र माओन हुआ, और माओन बेतसूर का पिता हुआ। फिर एपा जो कालेब की रखेल थी, उससे हरान, मोसा और गाजेज उत्पन्न हुए, और हरान से गाजेज उत्पन्न हुआ। याहदै के पुत्र रेगेम, योताम, गेशान, पेलेत, एपा और सापा। एपा और साप। माका जो कालेब की रखेल थी, उससे सेवेर और तिरहाना उत्पन्न हुए। फिर उससे मदमन्ना का पिता साप, और मकबेना और गीबा का पिता सबा उत्पन्न हुए। कालेब की बेटी अक्सा थी। कालेब के वंशज ये हुए।
प्रात के जेठे हूर के पुत्र किर्यत्यारीम का पिता शोबाल, बैतलहम का पिता सल्मा और बेतगादेर का पिता हारेफ। किर्यत्यारीम के पिता शोबाल के वंश में हारोए आधे होतवासी और किर्यत्यारीम के कुल अर्थात यित्री, पूती, सुमाती और मिस्राई और इनसे सोराई और एस्ताओली निकले। फिर सल्मा के वंश में बैतलहम और नतोपाई, अत्रोत, बेत्योआब और आधे मनहती, सोरी और याबेश में रहने वाले लेखकों के कुल अर्थात तिराती, सिमाती और सुकाती हुए। ये रेकाब के घराने के मूल पुरुष हम्मत के वंशावले केनी हैं। तीसरा अध्याय राजा दाऊद के पुत्र। दाऊद के पुत्र जो हेब्रोन में उससे उत्पन्न हुए वे ये हैं। जेठा अम्नोन जो इजरायली अहीनोअम से, दूसरा दानियेल जो कर्मेली अबीगैल से उत्पन्न हुआ, तीसरा अबशालोम जो गशूर के राजा तल्मै की बेटी माका का पुत्र था, चौथा अदोनिय्याह जो हग्गीत का पुत्र था, पाँचवां शपत्याह जो अबीतल से, और छठवां यित्राम जो उसकी स्त्री एगला से उत्पन्न हुआ। दाऊद से हेब्रोन में 6 पुत्र उत्पन्न हुए और वहाँ उसने 7.5 वर्ष राज किया और यरूशलेम में 33 वर्ष राज किया। यरूशलेम में उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए अर्थात सीमा, शोबाब, नातान और सुलैमान। ये चारों अमीएल की बेटी बत्शेबा से उत्पन्न हुए। और यिभार, एलीसामा, एलीपेलेत, नेगाह, नेपेग, यापी, एलीसामा, एल्यादा और एलीपेलेत, ये 9 पुत्र थे। ये सब दाऊद के पुत्र थे और इनको छोड़ रखेलियों के भी पुत्र थे और इनकी बहिन तामार थी। राजा सुलेमान के वंशज। फिर सुलेमान का पुत्र रहबाम उत्पन्न हुआ। रहबाम का अबिय्याह, अबिय्याह का आसा, आसा का यहोशापात, यहोशापात का योराम, योराम का अहज्याह, अहज्याह का योआश, योआश का अमस्याह, अमस्याह का अजर्याह, अजर्याह का योताम, योताम का आहाज, आहाज का हिजकिय्याह, हिजकिय्याह का मनश्शे, मनश्शे का आमोन और आमोन का योशिय्याह पुत्र हुआ। योशिय्याह के पुत्र उसका जेठा योहानान, दूसरा यहोयाकीम, तीसरा सिदकिय्याह, चौथा शल्लूम। यहोयाकीम का पुत्र यकोन्याह, इसका पुत्र सिदकिय्याह। राजा यकोन्याह के वंशज। यकोन्याह का पुत्र अस्सीर, उसका पुत्र शालतियेल और मल्कीराम, पदायाह, सेनस्सर, यकम्याह, होशामा और नदब्याह और पदायाह के पुत्र जरुब्बाबेल और शिमी हुए। और जरुब्बाबेल के पुत्र मशुल्लाम और हनन्याह जिनकी बहिन शालोमीत थी, और हशुबा, हाहेल, बेरेक्याह, हसद्याह और युशमेशेद। 5 हनन्याह के पुत्र पलत्याह और यशायाह और रपायाह के पुत्र अरनान के पुत्र ओबद्याह के पुत्र और शकन्याह के पुत्र तकन्याह का पुत्र सफायाह और समायाह के पुत्र हत्तूश और यिगाल, बरी, नरयाह और शपात। 6 नरयाह के पुत्र एल्योएनै, हिजकिय्याह और अजरीकाम। 3 एल्योएनै पुत्र होदब्याह, एल्याशीब, पलायाह, अक्कूब, योहानान, दलायाह और अनानी।
7। यहूदा के वंशज। यहूदा के पुत्र पेरेस, हेस्रोन, कर्मी, हूर और शोबाल। शोबाल के पुत्र रायाह से यहत, और यहत से अहूमै और लहद उत्पन्न हुए। ये सोराई कुल हैं। एताम के पिता के ये पुत्र हुए, अर्थात इजरेल, इस्मा और ईद्वास, जिनकी बहन का नाम हसलेलपोनी था। और गदोर का पिता पनूएल और रूसा का पिता एजेर। ये एप्राता के जेठे हूर की संतान हैं, जो बैतलहम का पिता हुआ। तको के पिता असहूर के हेबा और नारा नामक 2 स्त्रियां थीं। नारा से अहुज्जाम, हेपेर, तेमनी और हाहसारी उत्पन्न हुए। नारा के ये ही पुत्र हुए। हेला के पुत्र तेरेत, इसहर और एतना। कोस से आनूब और सोबेबा उत्पन्न हुए, और उसके वंश में हारून के पुत्र अहरहेल के कुल भी उत्पन्न हुए। यासेब अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। धन्यवाद। अन्य पारिवारिक सूचियाँ। फिर सूहा के भाई कलूब से एस्तोन का पिता महीर उत्पन्न हुआ। एस्तोन के वंश में रामा का घराना और पासेह और इरनाहास का पिता तहिन्ना उत्पन्न हुए। रेका के लोग ये ही हैं। कनज के पुत्र ओत्नीएल और सरायाह, और ओत्नीएल का पुत्र हतत और मोनोतै से ओप्रा, और सरायाह से योआब, जो गेरासीम का पिता हुआ। ये कारीगर थे। यपुन्ने के पुत्र कालेब के पुत्र एला और नाम, और एला का पुत्र कनज। यहल्लेल के पुत्र जीपा, तीरिया और असरेल। एजरा के पुत्र येतेर, मेरेद, एपेर और यालोन, और उसकी स्त्री से यिर्मयाह, शम्मै और एस्तमो का पिता इशबह उत्पन्न हुए। उसकी यहूदिन स्त्री से गदोर का पिता येरेद, सोको के पिता हेबेर और जानोह के पिता यकूतीएल उत्पन्न हुए। ये फिरौन की बेटी बित्या के पुत्र थे, जिसे मेरेद ने ब्याह लिया था। होदिय्याह की स्त्री जो नहम की बहन थी, उसके पुत्र कीला का पिता एक गेरेमी, और एस्तमो का पिता एक मकाई। सिमोन के पुत्र एमनोन, रिन्ना, बेनहानान और तोलोन, और ईसी के पुत्र जोहेत और बेनजोहेत। सेला के वंशज। यहूदा के पुत्र सेला के पुत्र लेका का पिता एर, मारेशा का पिता लादा, और बेत असबे में उस घराने के कुल जिसमें सन के कपड़े का काम होता था। और योकीब और
कोरजबा के मनुष्य और योआश और सराफ जो मोआब में प्रभुता करते थे, और यशूब लेहेम। इनका वृत्तांत प्राचीन है। ये कुम्हार थे और नताइम और गेदेरा में रहते थे, जहाँ वे राजा का कामकाज करते हुए उसके पास रहते थे। सिमोन की वंशावली। सिमोन के पुत्र नमूएल, यमीन, यरीब, जेरह और साउल का पुत्र सल्लूम, सल्लूम का पुत्र मिबसाम और मिबसाम का मिश्मा हुआ। मिश्मा का पुत्र हमुएल, उसका पुत्र जक्कर और उसका पुत्र सीमी। सीमी के 16 बेटे और 6 बेटियां हुई, परंतु उसके भाइयों के बहुत बेटे न हुए और उनका सारा कुल यहूदा वंशियों के बराबर न बढ़ा। वे बेरसबा, मोलादा, असरसुआल, बिल्हा, एसेम, तोलाद, बतूएल, होर्मा, सिल्कग, बेतमरकाबोत, हसरसूसीम, बेतबिरी और सारैम में बस गए। दाऊद के राज्य के समय तक उनके ये ही नगर रहे। उनके गांव एताम, एन, रिम्मोन, तोकेन और आसान नामक 5 नगर और बाल तक जितने गांव इन नगरों के आसपास थे, उनके बसने के स्थान ये ही थे, और यह उनकी वंशावली है। फिर मसोबाब और यमलेक और अमस्याह का पुत्र योसा और योएल और योशिब्याह का पुत्र येहू से, जो सरायाह का पोता और असीएल का परपोता था, और एल्यनै और याकोबा, यशोहायात और असायाह और अदीएल और यसीमिएल और बनायाह और सीपी का पुत्र ज्रीजरा, जो अल्लोन का पुत्र, यह यदायाह का पुत्र, यह सीमी का पुत्र, यह समायाह का पुत्र था। ये जिनके नाम लिखे हुए हैं अपने अपने कुल में प्रधान थे, और उनके पितरों के घराने बहुत बढ़ गए। ये अपनी भेड़ बकरियों के लिए चरागाह ढूंढने को गदोर की घाटी की तराई की पूर्व ओर तक गए, और उनको उत्तम से उत्तम चरागाह मिली, और देश लंबा चौड़ा चैन और शांति का था, क्योंकि वहाँ के पहले रहने वाले हाम के वंश के थे, जिनके नाम ऊपर लिखे हैं। उन्होंने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में वहाँ आकर जो मुनि वहाँ मिले, डेरों समेत मारकर उनका ऐसा सत्यानाश कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं है, और वे उनके स्थान में रहने लगे, क्योंकि वहाँ उनकी भेड़ बकरियों के लिए चरागाह थी। उनमें से अर्थात सिमोनियों में से 500 पुरुष अपने ऊपर पलत्याह, नरयाह, रपायाह और उजिएल नामक इसी के पुत्रों को अपना प्रधान ठहराया। तब वे सेईर पहाड़ को गए, और जो अमालेकी बचकर रह गए थे उनको मारा, और आज के दिन तक वहाँ रहते हैं। 5वां अध्याय, रूबेन की वंशावली। इसराइल का जेठा तो रूबेनी था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इसराइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी, यद्यपि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। इसराइल के जेठे पुत्र रूबेन के पुत्र ये हुए, अर्थात हनोक,
पल्लू, हेस्रोन और कर्मी। योवेल का पुत्र समायाह, समायाह का गोग, गोग और गोग का सीमी, सीमी का मीका, मीका का रयाह, रयाह का बाल और बाल का पुत्र बेरा। इसको अश्शूर का राजा तिलगत-पिलेसेर बंदी बनाकर ले गया। वह रूबेनियों का प्रधान था। उसके भाइयों की वंशावली के लिखते समय वे अपने अपने कुल के अनुसार ये ठहरे, अर्थात मुख्य तो यीएल, फिर जकर्याह और अजाज का पुत्र बेला, जो शेमा का पोता और योएल का परपोता था। वह अरोएर में और नबो और बलमोन तक रहता था। पूर्व की ओर वह उस जंगल की सीमा तक रहा जो फरात महानद तक पहुँचता है, क्योंकि उनके पशु गिलाद देश में बढ़ गए थे। साउल के दिनों में उन्होंने हग्रियों से युद्ध किया और हग्री उनके हाथ से मारे गए। तब वे गिलाद के संपूर्ण पूर्वी भाग में अपने डेरों में रहने लगे। गाद की वंशावली। गादी उनके सामने सल्का तक बसान देश में रहते थे, अर्थात मुख्य तो यूएल और दूसरा सपाम, फिर यानै और सपात, ये बसान में रहते थे। उनके भाई अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार मिकाएल, मसुल्लाम, सेबा, येरै, याकान जी और एबेर सात थे। ये अबीहैल के पुत्र थे, जो हूरी का पुत्र था। यह योरा का पुत्र, यह गिलाद का पुत्र, यह मिकाएल का पुत्र, यह यसीसै का पुत्र, यह यहूदो का पुत्र, यह बूसा का पुत्र था। इनके पितरों के घरानों का मुख्य पुरुष अब्दीएल का पुत्र था और गूगी का पोता अही था। ये लोग बाशान में, गिलाद और उसके गांवों में और शारोन की सब चराइयों में उसकी दूसरी ओर तक रहते थे। इन सबों की वंशावली यहूदा के राजा योताम के दिनों और इस्राएल के राजा यरोबाम के दिनों में लिखी गई। पूर्व में रहने वाले गोत्रों की सेनाएं। रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के योद्धा जो ढाल बांधने, तलवार चलाने और धनुष के तीर छोड़ने के योग्य और युद्ध करना सीखे हुए थे, ये 44,760 थे। ये जो युद्ध में जाने के योग्य थे। इन्होंने हग्रियों और यतूर, नापीस और नोदाब से युद्ध किया था। उनके विरुद्ध इनको सहायता मिली। के सब नगर 13 थे। तब शेष कहातियों के गोत्र के कुल, अर्थात मनश्शे के आधे गोत्र में से चिट्ठी डालकर 10 नगर दिए गए। गेर्शोनियों के कुलों के अनुसार उन्हें इस्साकार, आशेर और नप्ताली के गोत्र और यशान और बसान में रहने वाले मनश्शे के गोत्र में से 13 नगर मिले। मरारियों के कुलों के अनुसार उन्हें रूबेन, गाद और जबूलून के गोत्रों में से चिट्ठी डालकर 12 नगर दिए गए। अतः इस्राएलियों ने लेवियों को ये नगर चरागाहों समेत दिए। उन्होंने यहूदियों, सिमोनियों और बिन्यामीनियों के गोत्रों में से वे नगर दिए जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं। कहातियों के कई कुलों को उनके भाग के नगर एप्रैम के गोत्र में से मिले। अतः उनको अपने अपने चरागाहों समेत एप्रैम के पहाड़ी देश का शकेम, जो शरणनगर था, फिर गेजेर, योकमाम, बेथोरोन, अय्यालोन और गत्रिम्मोन, और मनश्शे के आधे गोत्र में से अपने अपने चरागाहों समेत आनेर और बिलाम शेष कहातियों के कुल को मिले। फिर गेर्शोनियों को मनश्शे के आधे गोत्र के कुल में से तो अपने अपने चरागाहों समेत बसान का
गोलान और अस्तारोत और इस्साकार के गोत्र में से अपने अपने चरागाहों समेत केदेश, सबरात, रामोत और आनेम, और आशेर के गोत्र में से अपने अपने चरागाहों समेत मसाल, अब्दोन, हुकोक और रहोब, और नप्ताली के गोत्र में से अपने अपने चरागाहों समेत गलील का देश, हमोन और किर्यातैम मिले। फिर शेष लेवियों अर्थात मरारियों को जबूलून के गोत्र में से तो अपने अपने चरागाहों समेत सिमोन और ताबोर और यरीहो के पास की यरदन नदी के पूर्व, और रूबेन के गोत्र में से तो अपने अपने चरागाहों समेत जंगल का बेसेर, यहसा, कदेमोत और मेपाता, और गाद के गोत्र में से अपने अपने चरागाहों समेत गिलाद का रामोत, महनैम, हेशबोन और याजेर दिए गए। इस्साकार की वंशावली। इस्साकार के पुत्र तोला, पुआ, यासूब और सिम्रोन 4 थे। तोला के पुत्र उज्जी, रपायाह, यारिएल, रहमै, इबसाम और शमूएल ये अपने अपने पितरों के घरानों अर्थात तोला की संतान के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, और दाऊद के दिनों में उनके वंश की गिनती 22,600 थी। उज्जी का पुत्र इजरहयाह और इजरहयाह के पुत्र मिकाएल और बद्याह, योवेल और इसीसयाह 5 थे। ये सब मुख्य पुरुष थे, और उनके साथ उनकी वंशावलियों और पितरों के घरानों के अनुसार सेना के दलों के 36,000 योद्धा थे, क्योंकि उनके बहुत स्त्रियां और पुत्र थे। उनके भाई जो इस्साकार के सब कुलों में से थे, वे 87,000 बड़े वीर थे, जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। बिन्यामीन और दान की वंशावलियाँ। बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर और यदिएल ये 3 थे। बेला के पुत्र एसबोन, उज्जी, उजिएल, यारीमोत और यिरी ये 5 थे। ये अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, और अपनी अपनी वंशावली के अनुसार उनकी गिनती 22,034 थी। बेकेर के पुत्र जमीरा, योआश, एलीएजेर, एल्योएनै, ओमरी, येरेमोत, अबिय्याह, अनातोत और अलामेत ये सब बेकेर के पुत्र थे। ये तो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे। इनके वंश की गिनती अपनी अपनी वंशावली के अनुसार 20,200 थी। यदिएल का पुत्र बिल्हान और बिल्हान के पुत्र यूस और बिन्यामीन, येहूद, कनाना, जेतान, तरसीस और अहीशहर थे। ये सब जो यदिएल की संतान और अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे। इनके वंश से सेना में युद्ध करने के योग्य 17,200 पुरुष थे। ईर के पुत्र सुप्पीम और हुप्पीम और अहेर के पुत्र हूशी थे। नप्ताली की वंशावली। नप्ताली के पुत्र एहसीएल, गूनी, येसेर और सल्लूम थे। ये बिल्लाह के पोते थे। मनश्शे की वंशावली। मनश्शे के पुत्र अस्रीएल, जो उसकी अरामी रखेल से उत्पन्न हुआ था, और उस अरामी स्त्री ने गिलाद के पिता माकीर को भी जन्म दिया। माकीर, जिसकी बहन का नाम माका था, उसने हुप्पीम और सुप्पीम के लिए स्त्रियां ब्याह लीं, और दूसरे का नाम सलोफाद और सलोफाद के बेटियों
सलोफाद के बेटियां हुई। फिर माकीर की स्त्री माका के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम पेरेस रखा, और उसके भाई का नाम सेरेश था, और उसके पुत्र उलाम और राकेम थे। उलाम का पुत्र बदान और गिलाद की संतान थे, जो माकीर का पुत्र और मनश्शे का पोता था। फिर उसकी बहन हम्मोलेकेत ने इसहोद, एबीएजेर और महला को जन्म दिया। समीदा के पुत्र अहयान, शेकेम, लिखी और अनीआम थे। अप्रैम की वंशावली। अप्रैम के पुत्र सुतेलह और सुतेलह का बेरेद, बेरेद का तहत, तहत का एलादा, एलादा का तहत, तहत का जबाद, और जबाद का पुत्र सुतेलह हुआ। और सुतेलह के पुत्र एजेर और एलाद थे, जिन्हें गत के मनुष्यों ने, जो उस देश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए घात किया कि वे उनके पशु हर लेने को उतर आए थे। अतः उनका पिता अप्रैम उनके लिए बहुत दिन शोक करता रहा, और उसके भाई उसे शांति देने को आए। तब वह अपनी पत्नी के पास गया, और उसने गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया, और अप्रैम ने उसका नाम इस कारण बरिया रखा कि उसके घराने में विपत्ति पड़ी थी। उसकी पुत्री सेरा थी, जिसने निचले और ऊपर वाले दोनों बेथोराना नामक नगरों को और उज्जैन सेरा को दृढ़ कराया। उसका पुत्र रेपा था, और रे, रेसेप भी, और उसका पुत्र तेलह, तेलह का तहन, तहन का लदान, और लदान का हमीहूद, हमीहूद का एलीसामा, एलीसामा का नून, और नून का पुत्र यहोशू था। उनकी निज भूमि और बस्तियाँ गाँवों समेत बेतेल, और पूर्व की ओर नारान, और पश्चिम की ओर गाँवों समेत गेजेर, फिर गाँवों समेत शेकेम, और गाँवों समेत अज्जा थी। और मनश्शेइयों की सीमा के पास अपने अपने गाँवों समेत बेतशान, तानाक, मगिद्दो और दोर, इनमें इसराइल के पुत्र यूसुफ और यूसुफ की संतान के लोग रहते थे। आशेर की वंशावली। आशेर के पुत्र यिम्ना, यिशवा, यिशवी और बरिया, और उनकी बहन सेरह हुई। बरिया के पुत्र बेहेर और मल्कीएल, और यह बिरजोत का पिता हुआ। हेबेर ने यपलेत, शेमेर, होताम और उनकी बहन सुआ को जन्म दिया। यपलेत के पुत्र पासक, बिम्हाल और अस्वात, यपलेत के यही पुत्र थे। ये शेमेर के पुत्र अही, रोहगा, अहुब्बा और आराम। उसके भाई हेलेम के पुत्र सोपर, यिम्ना, सेलेस और अमाल। सोपर के पुत्र सू, हरनेपेर, सुआल, बेरी, इम्रा, बेसेर, होद, सम्मा, सिलसा, इत्रान और बेरा। यतेर के पुत्र यपुन्ने, पिस्पा और अरा। उल्ला के पुत्र आरह, हन्निएल और रिस्या। ये सब आशेर के वंश में हुए, और अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और बड़े से बड़े वीर थे, और प्रधानों में मुख्य थे। ये जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार सेना में युद्ध करने के लिए गिने गए, इनकी गिनती 26,000 थी। बिन्यामीन की वंशावली। बिन्यामीन से उसका जेठा बेला
दूसरा अशबेल, तीसरा अह अहरी है, चौथा नोहा और पांचवा रापा उत्पन्न हुआ। बेला के पुत्र अद्दार, गेरा, अबीहूद, अबीसू, नामान, अहोह, गेरा, सपूपान और हुराम थे। यहूद के पुत्र ये हुए। गेबा के निवासियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष ये थे जिन्हें बंदी बनाकर मानहत को ले जाया गया। और नामान, अहिया और गेरा, इन्हें भी बंदी बनाकर मानहत को ले जाया गया था। और उसने उज्जा और अहीलूद को जन्म दिया और सहरैम से हसीम और बारा नामक अपनी स्त्रियों को छोड़ देने के बाद मोआब देश में लड़के उत्पन्न हुए। उसकी अपनी स्त्री होदेश से योआब, सिब्या, मेसा, एलकाम, यूस, हिसोक्या और मिर्मा उत्पन्न हुए। उसके ये पुत्र अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। और हुसीम से भी अबीतूब और एलपाल का जन्म हुआ। एलपाल के पुत्र एबेर, मिसाम और सेमेर। इसी से ओनो और गांव समेत लोद को बसाया। अय्यालोन और गत के बिन्यामीन वंशी। फिर बरिया और सेमा जो अय्यालोन के निवासियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे और जिन्होंने गत के निवासियों को भगा दिया, और अहयो शासक यरमोत, अजबद्याह, अराद, एदेर, मिकाएल, यिस्पा, योहा जो बरिया के पुत्र थे, यरूशलेम के बिन्यामीन वंशी। जबद्याह, मशुल्लाम, हिजकी, हेबर, इसमरै, इजलिया, योबाब जो एलपाल के पुत्र थे, याकीम, जिक्री, जब्दी, एलीएनय, मिल्लतै, एलिएल, अदायाह, बरायाह और सिमरात जो सीमी के पुत्र थे, यिस्पान, यवेर, एलिएल, अब्दोन, जिक्री, हनन्याह, एलाम, अन्तोतियाह, ईपदयाह और पनूएल जो शासक के पुत्र थे, शमशरै, सहर्याह, अतल्याह, योरेश्याह, एलियाह और जिक्री जो यरोहाम के पुत्र थे। ये अपनी पीढ़ा में अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और प्रधान थे। ये यरूशलेम में रहते थे। गिबोन और यरूशलेम के बिन्यामीन वंशी। गिबोन में गिबोन का पिता रहता था, जिसकी पत्नी का नाम माका था। उसका जेठा पुत्र अबदोन था। फिर सूर, कीश, बाल, नदाब, गदोर, अहयो और जेकेर हुए। मिक्कोत से सीमा उत्पन्न हुआ और ये भी अपने भाइयों के सामने यरूशलेम में रहते थे, अपने भाइयों ही के साथ। राजा साउल की वंशावली। नेर से कीश का उत्पन्न हुआ, कीश से साउल, और साउल से योनातान, मलकीस, अबीनादाब और एसबाल उत्पन्न हुए। और योनातान का पुत्र मरीब्बाल हुआ, और मरीब्बाल से मीका उत्पन्न हुआ। मीका के पुत्र पितोन, मेलेक और आहाज। आहाज से
अहोअद्दा उत्पन्न हुआ और अहोअद्दा से आलेमेत, अजमावेत और जिमरी से मूसा और मूसा से बीना उत्पन्न हुआ और इसका पुत्र रापा हुआ। रापा का एलासा और एलासा का पुत्र आसेल हुआ। आसेल के 6 पुत्र हुए जिनके ये नाम थे अर्थात अजरिकाम, बोकरू, इस्माएल, सरयाह, ओबद्याह और हनान। ये सब आसेल के पुत्र थे। उसके भाई आसेक के ये पुत्र हुए अर्थात उसका जेठा उलाम, दूसरा यूसा, तीसरा एलीपेलेत। उलाम के पुत्र शूरवीर और धनुर्धारी हुए और उनके बहुत बेटे पोते अर्थात 150 हुए। ये सब बिन्यामीन के वंश के थे। 9वां अध्याय बँधुआई से लौटने वाले लोग। इस प्रकार सब इस्राएली अपनी अपनी वंशावली के अनुसार जो इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत की पुस्तक में लिखी है गिने गए। यहूदी अपने विश्वासघात के कारण बंदी बनाकर बेबीलोन को पहुँचाए गए। बँधुआई से लौटाकर जो लोग अपनी अपनी निज भूमि अर्थात अपने नगरों में रहते थे वे इस्राएली याजक, लेवी और मंदिर में सेवक थे। यरूशलेम में कुछ यहूदी, कुछ बिन्यामीनी और कुछ एप्रैमी और मनश्शेई रहते थे अर्थात यहूदा के पुत्र पेरेस के वंश में से अम्मीहूद का पुत्र उतै जो ओम्री का पुत्र और इम्री का पोता और बानी का परपोता था। सिलोइयों में से उसका जेठा पुत्र असायाह और उसके पुत्र जेरह के वंश में ये यूएल और उनके भाई ये 690 हुए। फिर बिन्यामीन के वंश में से सल्लू जो मसुल्लाम का पुत्र होदब्यात का पोता और हसनुआ का परपोता था। इब्रियाह जो यरोहाम का पुत्र था और एला जो उज्जी का पुत्र और मिक्री का पोता था और मसुल्लाम जो सपत्याह का पुत्र, रूएल का पोता और इब्नियाह का परपोता था। और इनके भाई जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार मिलकर 956 थे। ये सब पुरुष अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार पितरों के घरानों में मुख्य थे। यरूशलेम में रहने वाले याजकों में से यदायाह, यहोयारीब और याकीन और अजर्याह जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्किय्याह का पुत्र था। यह मसुल्लाम का पुत्र, यह सदोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह अहीतूब का पुत्र था। और अदायाह जो यरोबाम का पुत्र था, यह पसहूर का पुत्र, यह मलिक्याह का पुत्र, यह मासै का पुत्र, यह अदोएल का पुत्र, यह जेरा का पुत्र, यह मसुल्लाम का पुत्र, यह मसलीत का पुत्र, यह इमेर का पुत्र था। और इनके भाई ये थे जो अपने अपने पितरों के घरानों में 1760 मुख्य पुरुष थे। वे परमेश्वर के भवन की सेवा के काम में बहुत निपुण पुरुष थे। यरूशलेम में रहने वाले लेवी। फिर लेवियों में से मरारी के वंश में से समायाह जो हसूआ का पुत्र, अजरिकाम का पोता और हसब्याह का परपोता था। और बकबक्कर, रेस और गलाल और असाप के वंश में से
मत्तन्याह जो मीका का पुत्र और जिक्री का पोता था, और ओबद्याह जो समायाह का पुत्र गलाल का पोता और यदूतून का परपोता था, और बेरेक्याह जो आसा का पुत्र और एल्याकाना का पोता था, जो नतोपाइयों के गाँवों में रहता था। यरूशलेम में रहने वाले मंदिर के द्वारपालों में से अपने अपने भाइयों सहित सल्लूम, अक्कूब, तल्मोन और अहीमान, इनमें से मुख्य तो सल्लूम था, और वह अब तक पूर्व की ओर राजा के फाटक के पास द्वारपाली करता था। लेवियों की छावनी के द्वारपाल ये ही थे। सल्लूम जो कोरे का पुत्र एब्यासाफ का पोता और कोरह का परपोता था, और उसके भाई जो उसके मूल पुरुष के घराने के अर्थात कोरही थे, वे इस काम के अधिकारी थे कि वे तंबू के द्वारपाल हों। उनके पुरखा तो यहोवा की छावनी के अधिकारी और प्रवेश द्वार के रखवाले थे। प्राचीन काल में एलियाआजार का पुत्र फिनहास, जिसके संग यहोवा रहता था, वह उनका प्रधान था। गेशेलेम्याह का पुत्र जकर्याह मिलाप वाले तंबू का द्वारपाल था। ये सब जो द्वारपाल होने को चुने गए, वे 212 थे। ये जिनके पुरखाओं को दाऊद और मसूएल दर्शी ने विश्वास योग्य जानकर ठहराया था, वे अपने अपने गांव में अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। अतः वे और उनकी संतान यहोवा के भवन अर्थात तंबू के भवन के फाटकों का अधिकार बारी बारी रखते थे। द्वारपाल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशा की चौकसी करते थे, और उनके भाई जो गांवों में रहते थे उनको 7-7 दिन के बाद बारी बारी से उनके संग रहने के लिए आना पड़ता था, क्योंकि चारों प्रधान द्वारपाल जो लेवी थे, वे विश्वास योग्य जानकर परमेश्वर के भवन की कोठरी और भंडारों के अधिकारी ठहराए गए थे। वे परमेश्वर के भवन के आसपास इसलिए रात बिताते थे कि उनका रक्षा उन्हें सौंपी गई थी, और प्रतिदिन भोर को उसे खोलना उन्हीं का काम था। अन्य लेवी, उनमें से कुछ उपासना के पात्रों के अधिकारी थे, क्योंकि ये पात्र गिनकर भीतर पहुँचाए और गिनकर बाहर निकाले भी जाते थे। उनमें से कुछ सामान के और पवित्र स्थान के पात्रों के और मादे, दाखमधु, तेल, लोबान और सुगंध द्रव्यों के अधिकारी ठहराए गए थे। याजकों के पुत्रों में से कुछ सुगंध द्रव्यों के मिश्रण और तैयार करने का काम करते थे। मत्तियाह नामक एक लेवी जो कोरही सल्लूम का जेठा था, उसे विश्वास योग्य जानकर तवों पर बनाई हुई वस्तुओं का अधिकार नियुक्त किया गया था। उसके भाइयों अर्थात कहातियों में से कुछ तो भेंट वाली रोटी के अधिकारी थे कि हर एक विश्राम दिन को उससे तैयार किया करें। ये गवैये थे और लेवी पितरों के घरानों में मुख्य थे, और मंदिर के कामों में रहते और अन्य सेवा के काम से मुक्त थे, क्योंकि वे रात दिन अपने काम में लगे रहते थे। ये ही अपनी अपनी पीढ़ी में लेवियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे। ये यरूशलेम में रहते थे। राजा साउल की वंशावली। गिबोन में गिबोन का पिता यिएल रहता था,
उसकी पत्नी का नाम माका था। उसका जेठा पुत्र अबदोन हुआ। फिर सूर, कीश, बाल और नेर, नदाब, गदोर, अहयो, जकर्याह और मिलकोत, और मिलकोत से सीमाम उत्पन्न हुआ। और ये भी अपने भाइयों के समान अपने भाइयों के संग यरूशलेम में रहते थे। नेर से कीश, कीश से साउल, और साउल से योनातान, मलकीस, अबीनादाब और एसबाल उत्पन्न हुए। और योनातान का पुत्र मरीबाल हुआ, और मरीबाल से मीका उत्पन्न हुआ। मीका के पुत्र पितोन, मेलेक, त- तहन्ने और आहाज, और आहाज से यारा, और यारा से आलेमेत, अजमावेत और जिमरी, और जिमरी से मोसा, और मोसा से बीना उत्पन्न हुआ। और बीना का पुत्र रपाया हुआ। रपाया का एलासा, और एलासा का पुत्र आसेल हुआ। आसेल के 6 पुत्र हुए, जिस जिस जिसके ये नाम थे, अर्थात अजरिकाम, बोकरू, इस्माएल, सरयाह, ओबद्याह और हनान। आसेल के ये ही पुत्र हुए। राजा साउल की मृत्यु। 10वां अध्याय। फलिस्ती इसराइलियों से लड़े, और इसराइली फलिस्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। पर फलिस्ती साउल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे, और फलिस्तियों ने साउल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीस को मार डाला। साउल के साथ घमासान युद्ध होता रहा, और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया, और वह उनके कारण व्याकुल हो गया। तब साउल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, कहीं ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार किया। तब साउल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि साउल मर गया है, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर मर गया। यों साउल और उसके तीनों पुत्र और उसके घराने के सब लोग एक संग मर गए। यह देखकर कि वे भाग गए और साउल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई में रहने वाले सब इस्राएली मनुष्य अपने अपने नगरों को छोड़कर भाग गए, और पलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे गए लोगों के माल को लूटने आए, तब उनको साउल और उसके पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने उसके वस्त्रों को उतार, उसका सिर और हथियारों को ले लिया, और फलिश्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवताओं और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाएं। तब उन्होंने उसके हथियार अपने देवालय में रखे, और उसकी खोपड़ी को दागोन के मंदिर में लटका दिया। जब गिलाद के याबेश के सब लोगों ने सुना कि पलिश्तियों ने साउल से क्या क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और साउल और उसके पुत्रों के शवों को उठाकर याबेश में ले आए, और उनकी हड्डियों को याबेश में एक बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया, और 7 दिन तक उपवास किया। यो साउल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो अपने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वालों वाली से पूछकर सम्मति ली थी।
उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। सब इस्राएली दाऊद के पास हेब्रोन में इकट्ठा होकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हड्डी और मांस हैं। पिछले दिनों में जब शाऊल राजा था, तब भी इस्राएलियों का अगुआ तू ही था, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। इसलिए सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने शमूएल से कहा था, इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। तब समस्त इस्राएलियों समेत दाऊद यरूशलेम गया, जो यबूस भी कहलाता था, और वहाँ यबूसी नामक उस देश के निवासी रहते थे। तब यबूस के निवासियों ने दाऊद से कहा, तू यहाँ आने नहीं पाएगा। तभी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को सबसे पहले मारेगा, वह मुख्य सेनापति होगा। तब सरूया का पुत्र योआब सबसे पहले चढ़ गया और सेनापति बन गया। तब दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, इसलिए उसका नाम दाऊदपुर पड़ा। उसने नगर के चारों ओर अर्थात मिल्लो से लेकर चारों ओर शहरपनाह बनवाई, और योआब ने शेष नगर के खंडहरों को फिर बसाया। दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई, और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। दाऊद के शूरवीर। यहोवा ने इस्राएल के विषय जो वचन कहा था, उसके अनुसार दाऊद के निज शूरवीरों ने समस्त इस्राएलियों समेत उसके राज्य में उसके पक्ष में होकर उसे राजा बनाने को जोर दिया। उनमें से मुख्य पुरुष ये हैं। दाऊद के शूरवीरों की नामावली यह है, अर्थात एक हकमोनी का पुत्र यशोबाम, जो तीसों में मुख्य था। उसने 300 पुरुषों का भाला चलाकर उन्हें एक ही समय में मार डाला। उसके बाद अहोदीदो का पुत्र एलियाआजार, जो तीनों महान वीरों में से एक था, वह पसदम्मीम में, जहाँ जौ का एक खेत था, दाऊद के संग रहा। जब फलिस्ती वहाँ युद्ध करने को इकट्ठे हुए थे और लोग फलिस्तियों के सामने से भाग गए, तब उन्होंने उस खेत के बीच में खड़े होकर उसकी रक्षा की और फलिस्तियों को मारा, और यहोवा ने उनका बड़ा उद्धार किया। 300 मुख्य पुरुषों में से 3 दाऊद के पास चट्टान को अर्थात अदुल्लाम नामक गुफा में गए, और फलिस्तियों की छावनी रपाईम नामक तराई में पड़ी हुई थी। उस समय दाऊद गढ़ में था, और उस समय फलिस्तियों की एक चौकी बैतलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा। तब वे तीनों जन फलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भर कर दाऊद के पास ले आए, परंतु दाऊद ने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उड़ेला। और उसने कहा, मेरा परमेश्वर मुझसे ऐसा करना दूर रखे, क्योंकि मैं इन मनुष्यों का लहू पीऊँ जिन्होंने अपने प्राणों पर खेला है। ये तो अपने प्राण पर खेलकर उसे ले आए हैं। इसलिए उसने वह पानी पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने ये ही काम किया। अबीशै, जो योआब का भाई था, वह तीनों में मुख्य था। उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। दूसरी श्रेणी के तीनों में वह अधिक प्रतिष्ठित था और उनका प्रधान हो गया, परंतु
मुख्य तीनों के पद को न पहुँचा। यहोयादा का पुत्र बनायाह था, जो कबजेल के एक वीर का पुत्र था, जिसने बड़े बड़े काम किए थे। उसने सिंह समान 2 मोआबियों को मार डाला, और हिमऋतु में उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक विशाल नील डौल वाले अर्थात 5 हाथ लंबे मिस्री पुरुष को मार डाला। वह मिस्री हाथ में जुलाहों का ढेका सा एक भाला लिए हुए था, परंतु बनायाह एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाले को छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनायाह उन तीनों वीरों में नामी हो गया। वह तो 30 से अधिक प्रतिष्ठित था, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुँचा। उसको दाऊद ने अपने अंगरक्षकों का प्रधान नियुक्त किया। फिर दलों के वीर ये थे, अर्थात योआब का भाई असाहेल और बैतलहमी दोदो का पुत्र एल्हानान, हरोरी समोत, पलोनी हेलेस, तकोई इक्केश का पुत्र ईरा, अनातोती एबीएजेर, सिबके होसाती, अहोही, इलै, महरै, नतोपाई। एक अन्य नतोपाई बना का पुत्र हेलेद, बिन्यामीनियों के गिबा नगरवासी रिबै का पुत्र इत्तै, पिरातोनी बनायाह, गाश के नालों के पास रहने वाला हुरै, अराबावासी अबीएल, बहूरीम, अजमावेत, सल्बोनी, एल्हबा, गिजोई, हाशेम के पुत्र। फिर हरारी, सागे का पुत्र योनातान, हरारी सरकार का पुत्र अहीआम, ऊर का पुत्र एलीपाल, मकेराई हेपेर, पलोनी अहिय्या, कर्मेली हेस्रो, एजबै का पुत्र नारै, नातान का भाई योवेल, हग्री का पुत्र मिभार, अम्मोनी सेलेख, बरोती नहरै, जो सरूयाह के पुत्र योआब का हथियार ढोने वाला था, येतेरी, ईरा और गारेब, हित्ती ऊरिय्याह, अहलै का पुत्र जवाद। 30 पुरुषों समेत रूबेनी सीजा का पुत्र अदीना, जो रूबेनियों का मुखिया था, माका का पुत्र हनान, मेतेनी, योसापात, अस्तारोती, उज्जियाह, अरोएरी, होताम के पुत्र सामा और यिएल, सिमरी का पुत्र यदिएल और उसका भाई तीसो, योहा, महबीमी, एलीएजर, एलीएल, एलनाम के पुत्र यरीबै और योशब्याह, मोआबी, यित्मा, एलीएल, ओबेद और मसोबाई, यासीएल। 12वां अध्याय। सिकलग में दाऊद के बिन्यामीनी समर्थक। जब दाऊद सिकलग में कीश के पुत्र शाऊल के डर के मारे छिपा रहता था, तब ये उसके पास वहाँ आए, और ये उन वीरों में से थे जो युद्ध में उसके सहायक थे। ये धनुर्धारी थे, जो दाहिने बाएं दोनों हाथ में गोफन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे। और ये शाऊल के भाइयों में से बिन्यामीनी थे। मुख्य तो अहीएजेर और दूसरा योआब था, जो गिबावासी सामा का पुत्र था। फिर अजमावेत के पुत्र अजीएल और पेलेत, फिर बाराक और अनातोती येहू और गिबोनी इश्मायाह, जो 30 में से एक वीर और उनके ऊपर भी था। फिर यर्मयाह, यहजीएल, योहानान, गदेरावासी योजाबाद,
एजू एलूजय, अरीमोत, बाल्याह, समर्याह, हारूपी, सपत्याह, एल्काना, यिशियाह, अजरेल, योएजेर, यशोबाम, जो सब कोरह वंशी थे, और गदोरवासी यरोहाम के पुत्र योवेला और जबद्याह। गाद के गोत्र से दाऊद के समर्थक। फिर जब दाऊद जंगल के गढ़ में रहता था, तब ये गादी जो सूरवीर थे और युद्ध विद्या सीखे हुए और ढाल और भाला काम में लाने वाले थे, और उनके मुंह सिंह के से और वे पहाड़ी मृग के समान वेग से दौड़ने वाले थे, ये और गादियों से अलग होकर उसके पास आए, अर्थात मुख्य तो एजेर, दूसरा ओबद्याह, तीसरा एलियाब और चौथा मिशमन्ना, पांचवा यिर्मयाह, छठा अत्तय, सातवां एलिएल, आठवां योहानान, नौवां एलजाबाद, 10वां यिर्मयाह और 11वां मकबन्नै था। ये गादी मुख्य योद्धा थे। उनमें से जो सबसे छोटा था वह तो 100 के ऊपर, और जो सबसे बड़ा था वह 1000 के ऊपर था। ये ही वे हैं जो पहले महीने में, जब यरदन नदी सब किनारों के ऊपर ऊपर बहती थी, तब उसके पार उतरे और पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के सब तराई के रहने वालों को भगा दिया। बिन्यामीन और यहूदा गोत्रों से दाऊद के समर्थक। कई एक बिन्यामीनी और यहूदी भी दाऊद के पास गढ़ में आए। उनसे मिलने को दाऊद निकला और उनसे कहा, यदि तुम मेरे पास मित्रभाव से मेरी सहायता करने को आए हो, तब तो मेरा मन तुमसे लगा रहेगा, परंतु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथ पकड़वाने आए हो, तो हमारे पितरों का परमेश्वर इस पर दृष्टि करके डांटे, क्योंकि मेरे हाथ से कोई उपद्रव नहीं हुआ। तब आत्मा अमाशय में समाया, जो 300 वीरों में मुख्य था, और उसने कहा, हे दाऊद, हम तेरे हैं। हे यिशै के पुत्र, हम तेरी ओर के हैं। तेरा कुशल ही कुशल हो और तेरे सहायकों का कुशल हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। इसलिए दाऊद ने उनको रख लिया और अपने दल के मुखिया ठहरा दिया। मनश्शे गोत्र से दाऊद के समर्थक। फिर कुछ मनश्शे भी उस समय दाऊद के पास भाग आए, जब वह पलिश्तियों के साथ होकर साउल से लड़ने को गया, परंतु वह उनकी कुछ सहायता न कर सका, क्योंकि पलिश्तियों के सरदारों ने सम्मति लेने पर यह कहकर उसे विदा किया, वह हमारे सिर कटवाकर अपने स्वामी साउल से फिर मिल जाएगा। जब वह सिकलग को जा रहा था, तब ये मनश्शेई उसके पास भाग आए, अर्थात अदना, योजाबाद, यदिएल, मिकाएल, योजाबाद, अलीहू और सिल्लतै, जो मनश्शे के हजारों के मुखिए थे। इन्होंने लुटेरों के दल के विरुद्ध दाऊद की सहायता की, क्योंकि ये सब शूरवीर थे और सेना के प्रधान भी बन गए। वरन प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करने को उसके पास आते रहे, यहाँ तक कि परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना बन गई। फिर लोग लड़ने के लिए हथियार बांधे हुए हेब्रोन में दाऊद के पास इसलिए आए कि यहोवा के वचन के अनुसार साउल का राज उसके हाथ में कर दे। उनके मुखियों की गिनती यह है। यहूदा के ढाल और भाला लिए हुए 6800 हथियारबंद लड़ने को आए। सिमोनी 7100 तैयार शूरवीर लड़ने को आए। लेवी 4600 आए। हारून के घराने का प्रधान यहोयादा था और उसके साथ 3700 आए। सदोक नामक एक जवान वीर भी आया, और उसके पिता के घराने के 22 प्रधान आए। साउल के भाई बिन्यामीनियों में से 3000 आए, क्योंकि उस समय तक आधे बिन्यामीनियों से अधिक साउल के घराने का पक्ष करते रहे। फिर एप्रैमियों में से बड़े वीर और अपने अपने पितरों के घरानों में नामी पुरुष 20,800 आए।
मनश्शे के आधे गोत्र में से दाऊद को राजा बनाने के लिए 18,000 आए, जिनके नाम बताए गए थे। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इसराइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। फिर जबूलून में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए लड़ने को पाँति बाँधने वाले योद्धा 50,000 आए। वे पाँति बाँधने वाले थे और चंचल न थे। फिर नप्ताली में से प्रधान तो 1,000 और उनके संग ढाल और भाला लिए 33,000 आए। दानियों में से लड़ने के लिए पाँति बाँधने वाले 28,600 आए और आशेर में से लड़ने को पाँति बाँधने वाले 40,000 योद्धा आए। यरदन पार रहने वाले रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्रियों में से युद्ध करके सब प्रकार के हथियार लिए हुए 1,20,000 आए। ये सब युद्ध के लिए पाँति बाँधने वाले दाऊद को सारे इसराइल का राजा बनाने के लिए हेब्रोन में सच्चे मन से आए और अन्य सब इसराइली भी दाऊद को राजा बनाने के लिए सहमत थे। वे वहाँ 3 दिन दाऊद के संग खाते पीते रहे, क्योंकि उनके भाइयों ने उनके लिए तैयारी की थी और जो उनके निकट वरन इस्साकार, जबूलून और नप्ताली तक रहते थे, वे भी गदहों, ऊँटों, खच्चरों और बैलों पर मैदा, अंजीरों और किशमिश की टिकिया, दाखमधु और तेल आदि भोजन वस्तु लादकर लाए और बैल और भेड़ बकरियां बहुतायत से लाए, क्योंकि इसराइल में आनंद मनाया जा रहा था। वाचा के संदूक का किर्यतीम से लाया जाना। 13वां अध्याय। दाऊद ने सहस्त्रपतियों, शतपतियों और सब प्रधानों से सलाह ली। तब दाऊद ने इस्राएल की सारी मंडली से कहा, यदि यह तुमको अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो तो इसराइल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं और उनके साथ जो याजक और लेवी अपने अपने चराई वाले नगरों में रहते हैं, उनके पास भी यह कहला भेजे कि हमारे पास इकट्ठा हो जाओ और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आएं, क्योंकि साउल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। तब समस्त मंडली ने कहा कि वे ऐसा ही करेंगे, क्योंकि यह बात उन सब लोगों की दृष्टि में उचित मालूम हुई। अतः दाऊद ने मिस्र के सीहोर से ले हमात की घाटी तक के सब इसराइलियों को इसलिए इकट्ठा किया कि परमेश्वर के संदूक को किर्यतीम से ले आए। तब दाऊद सब इसराइलियों को संग लेकर बाला को गया, जो किर्यतीम भी कहलाता था और यहूदा के भाग में था, कि परमेश्वर यहोवा का संदूक वहाँ ले आए। वह तो करूबों पर विराजने वाला है और उसका नाम भी यही लिया जाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला और उज्जा और अह्यो उस गाड़ी को हाँकने लगे। दाऊद और सारे इस्राएली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते और बीड़ा, सारंगी, डफ, झांझ, तुरहियां बजाते थे। जब वे किदोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वह वहीं परमेश्वर के सामने मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा। यह नाम आज तक बना है। उस दिन दाऊद परमेश्वर से डरकर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले आऊँ? तब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में न लाया, परंतु ओबेदेदोम नामक गती के यहाँ ले गया और परमेश्वर का संदूक
ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। यरूशलेम में दाऊद के कार्य, 14वां अध्याय। सोर के राजा हिराम ने दाऊद के पास दूत भेजे और उसका भवन बनाने को देवदारू की लकड़ी और राजमिस्त्री और बढ़ई भेजे। तब दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने उसे इस्राएल का राजा करके स्थिर किया है, क्योंकि उसकी प्रजा इस्राएल के निमित्त उसका राज्य अत्यंत बढ़ गया था। यरूशलेम में दाऊद ने और स्त्रियों से विवाह कर लिया और उनसे और बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उसकी जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुई उनके नाम ये हैं: शम्मू, शोबाब, नतान, सुलैमान, यिभार, एलीशू, एलपेलेत, नोगह, नेपेग, यापी, एलीसामा, बेल्यादा और एलीपेलेत। फलिस्तियों पर दाऊद की विजय। जब फलिस्तियों ने सुना कि पूरे इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फलिस्तियों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की। यह सुनकर दाऊद उनका सामना करने को निकल गया। फलिस्ती आए और रपाइम नामक तराई में धावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं, और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए जब वे बाल बालपरासीम के को आए, तब दाऊद ने उनको वहीं मार लिया। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उस स्थान का नाम बाल बालपरासीम रखा गया। वहाँ वे अपने देवताओं को छोड़ गए और दाऊद की आज्ञा से वे आग लगाकर फूँक दिए गए। फिर दूसरी बार फलिस्तियों ने उसी तराई में धावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा, और परमेश्वर ने उससे कहा, उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत के वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुन पड़े, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर फलिस्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया, और इस्राएलियों ने फलिस्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गेजेर तक मार लिया। तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई, और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। संदूक को वापस लाने की तैयारी, 15वां अध्याय। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाएं और उसकी सेवा टहल सदा किया करें। तब दाऊद ने समस्त इस्राएलियों को यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा किया कि यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुँचाए जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। इसलिए दाऊद ने हारून की संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया, अर्थात कहातियों में से ऊरियल नामक प्रधान और उसके 120 भाइयों को, मरारियों में से असायाह नामक प्रधान को और उसके 220 भाइयों को, गेर्शोमियों में से योएल नामक प्रधान को और उसके 130 भाइयों को, एलीसापानियों में से समायाह नामक प्रधान को और उसके 200 भाइयों को, हेब्रोनियों में से एलिएल नामक प्रधान को और उसके 80 भाइयों को, और उज्जीएलियों में से उम्मीनादाब नामक प्रधान को और उसके 112 भाइयों को। तब दाऊद ने सादोक और एब्यातार नामक याजकों और ऊरियल
असायाह, योएल, शमायाह, एलीएल और अमीनादाब नामक लेवियों को बुलाकर उनसे कहा, तुम तो लेवी पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया था। इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया। तब दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि वे अपने भाई गवैयों को बाजे अर्थात सारंगी, बीड़ा और झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करें। तब लेवियों ने योएल के पुत्र हेमान को और उसके भाइयों में से बेरेक्याह के पुत्र आसाफ को और अपने भाई मरारियों में से कुशायाह के पुत्र एतान को ठहराया। उनके साथ उन्होंने दूसरे पद के अपने भाइयों को अर्थात जकर्याह बेन याजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलियाब, बनायाह, मासेयाह, मत्तित्याह, एलीपलेल, मिकनेहा और ओबेदेदोम और पीएल को जो द्वारपाल थे ठहराया। यो हेमान, आसाफ और एतान नाम के गवैये तो पीतल की झांझ बजा बजा कर राग चलाने को, और जकर्याह, अजीएल, शमीरामोत, अहीएल, उन्नी, एलियाब, मासेयाह और बनायाह अलामोत नामक राग में सारंगी बजाने को, और मत्तित्याह, एलीपले, मिकनेयाह, ओबेदेदोम, यीएल और अजज्याह बीड़ा खर्ज में छेड़ने को ठहराए गए। राग उठाने का अधिकारी कनन्याह नामक लेवियों का प्रधान था। वह राग उठाने के विषय शिक्षा देता था, क्योंकि वह निपुण था। बेरेक्याह और एल्काना संदूक के द्वारपाल थे, और शबन्याह, योसापात, नतनेल, अमासै, जकर्याह, बनायाह और एलीएजेर नामक याजक परमेश्वर के संदूक के आगे आगे तुरहियां बजाते हुए चले, और ओबेदेदोम और अहिय्याह उसके द्वारपाल थे। वाचा के संदूक का यरूशलेम को लाया जाना। दाऊद और इस्राएलियों के पुरनियों और सहस्त्रपति सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर से आनंद के साथ ले आने के लिए गए। जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, तब उन्होंने 7 बैल और 7 मेढ़े बलि किए। दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले सब लेवी और गाने वाले और गाने वालों के साथ राग उठाने वाले का प्रधान कनन्याह, ये सब सन के कपड़े के बागे पहने थे, और दाऊद सन के कपड़े का एपोद पहने था। इस प्रकार सब इस्राएली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे, तुरहियां और झांझ बजाते और सारंगियां और बीड़ा बजाते हुए ले चले। जब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को कूदते और खेलते हुए देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। 16वां अध्याय। तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया, और उसने
क्या पुरुष क्या स्त्री सब इस्राएलियों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करे और इस्राएलियों के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करें। उनका मुखिया तो आसाफ था और उसके नीचे जकर्याह था, फिर यीएल, शमीरामोत, यहीएल, मत्तित्याह, एलियाब, बनायाह, ओबेदेदोम और यीएल थे। ये तो सारंगियों और बीड़ाएँ लिए हुए थे और आसाफ जहाज पर राग बजाता था। बनायाह और यहजीएल नामक याजक परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने नित्य तुरहियां बजाने के लिए नियुक्त किए गए। तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाफ और उसके भाइयों को सौंप दिया। धन्यवाद का भजन। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हे उसके दास इस्राएल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो, यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। वह वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसी के विषय उसने इसहाक से शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए सदा की वाचा बांधकर यह कहकर दृढ़ किया, मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वह तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो तुम गिनती में बहुत थे, वरन बहुत ही थोड़े और उस देश में परदेशी थे, और वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे में फिरते तो रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति की अति योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ। जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। आकाश आनंद और पृथ्वी मगन हो और जाति जाति में लोग कहें, यहोवा राजा हुआ है। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करें, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और यह भी कहो, हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बड़ाई करें। अनादिकाल से अनंत काल तक इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब समस्त प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। हालेलुया।
यरूशलेम और गिबोन में आराधना। तब उसने वहाँ अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने आसाप और उसके भाइयों को छोड़ दिया कि प्रतिदिन प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करें। और 68 भाइयों समेत ओबेदोमी ओबे ओबेदेदोम को और द्वारपालों के लिए यदूतून के पुत्र ओबेदेदोम और होसा को छोड़ दिया। फिर उसने सादोक याजक और उसके भाई याजकों को यहोवा के निवास के सामने जो गिबोन के ऊंचे स्थान में था ठहरा दिया कि वे नित्य सवेरे और सांझ को होमबलि की वेदी पर यहोवा को होमबलि चढ़ाया करें और उन सब के अनुसार किया करें जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा है जिसे उसने इसराइल को दिया था। उनके संग उसने हेमान और यदूतून और दूसरों को भी जो नाम लेकर चुने गए थे ठहरा दिया कि यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करें। उनके संग उसने हेमान और यदूतून को बजाने वालों के लिए तुरहियां और झांझे और परमेश्वर के गीत गाने के लिए बाजे दिए और यदूतून के बेटों को फाटक की रखवाली करने को ठहरा दिया। तब इसराइल के सब लोग अपने अपने घर चले गए और दाऊद अपने घरानों को आशीर्वाद देने लौट गया। 17वां अध्याय। दाऊद को नातान नबी का संदेश। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी रात परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद को कह, यहोवा यूँ कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने न पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से ले आया आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने सब इस्राएलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इस्राएल के न्यायियों में से जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? अतः अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। मैं अपनी प्रजा इसराइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थानों में बसी रहे और कभी चलाया चलायमान न हो, और कुटिल लोग उनको नष्ट न करने पाएंगे जैसे कि पिछले दिनों में करते थे, वरन उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इसराइल के ऊपर न्याय ठहराता था। अतः मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद के वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे लिए एक घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो मुझसे पहले था हटाई, वैसे मैं
उस पर से न हटाऊंगा, वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। दाऊद की धन्यवाद की प्रार्थना। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। हे हे परमेश्वर, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय बहु भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है। जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है उसके विषय दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है। तू तो अपने दास को जानता है। हे यहोवा, तूने अपने दास के निमित्त और अपने मन के अनुसार यह बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। हे यहोवा, जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इसराइल के भी तुल्य कौन है। वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है। उसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि तू बड़े और डरावने काम करके अपना नाम करे और अपनी प्रजा के सामने से जो तूने मिस्र से छुड़ा ली थी जाति जाति के लोगों को निकाल दे, क्योंकि तूने अपनी प्रजा इसराइल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया। और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर ठहरा। इसलिए अब हे यहोवा, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है वह सदा अटल रहे, और अपने वचन के अनुसार ही कर, और तेरा नाम सदा अटल रहे। और यह कहकर तेरी बड़ाई सदा की जाए कि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर है, वरन वह इस्राएल ही के लिए परमेश्वर है। और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने स्थिर रहे, क्योंकि हे मेरे परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूँगा। इस कारण तेरे दास को तेरे सम्मुख प्रार्थना करने का हियाव हुआ है। अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया। और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास को घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे, क्योंकि हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है, इसलिए सदा आशीष बना रहे। आमीन। हालेलुया।